क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। सबसे पहली बात टेदर के ऊपर है। आपको बता दूं आज 15 जनवरी है। और अगर आपने अपडेट रख रहे हो तो आपने सुना ही होगा कि 15 जनवरी को क्या होने वाला है। बेसिकली 15 जनवरी को जो कंपनी है टेदर USDT जो आप यूज़ करते हो एक्सचेंजेस पे, ये जो कंपनी है डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने वाली है। जो न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल है अपनी उनकी लीगैलिटी क्या है, टेदर एज अ कंपनी उनकी लीगैलिटी क्या है, क्या उनके पास जितना भी इन्होंने USDT टेदर टोकन प्रिंट आउट किया है क्या उसका बैकअप है, उसके प्रूफ क्या है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आज सबमिट करने वाले हैं 15 जैन को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, अगर आपके पास USDT है, अगर आप ट्रेड करते हो तो आपके पास कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोलैप्स होगा नहीं होगा। काफ़ी लोग इसको ये भी स्कैम भी बोलते हैं, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपको पता है अभी XRP के साथ क्या हुआ था। XRP को बेसिकली इन्होंने सिक्योरिटी टोकन ये सब बात कर रहे थे, और उसके बाद XRP का प्राइस क्रैश हो गया था। बहुत सारे एक्सचेंजेस ने डीलिस्ट भी किया था। तो आपके पास सोचो, अगर आपके पास टेदर है और कल को टेदर डीलिस्ट हो रहा है, क्या करोगे आप? आपका लॉस हो सकता है। अपडेटेड रहो क्या हो रहा है क्रिप्टो में। अदरवाइज अगर जो भी मैंने देखा है ना, जो भी अपडेट नहीं रखता ना अपने आप को क्रिप्टो में, उसका ही मोस्टली लॉस होता है। ओके, सो प्लीज गेट अपडेटेड। लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दो तीन चीज़ें हैं। एक DeFi के बारे में, ओके, इथेरियम का प्राइस प्रेडिक्शन है, DeFi के बारे में। उसके अलावा पोल्का डॉट का, आपको पता है पोल्का डॉट के बारे में जिस दिन इनका ये हुआ था, रीडिनोमिनेशन हुआ था, उसी दिन मैंने आप लोगों को बताया था। वो टाइम पे कुछ $3 पे ट्रेड हो रहा था और आज $14 पे ट्रेड हो रहा है। पिछले एक महीने में पोल्का डॉट ने पूरे $5 से $14 पे है। और मुझे लगता है पोल्का डॉट के लिए बहुत अमेजिंग ईयर ये होने वाला है। सो अगर आपके पास पोल्का डॉट था तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये ऑलरेडी डबल डिजिट में है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। और प्रोग्रेस बहुत है इनकी। इथेरियम के बाद अगर कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एप्स बन रहे हैं तो वो पोल्का डॉट है। सो येस, आई एम होल्डिंग दिस वन। बट लेट्स स्टार्ट विद बिटकॉइन फर्स्ट। ओके, सो BTC का प्राइस हम लोग ने क्या देखा कि करेक्शन हुआ था, थोड़ा सा करेक्शन हुआ था। करेक्शन भी नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा प्राइस ड्रॉप हुआ था, कुछ 31 के आसपास गया था। और हम लोगों को लगा था कि मे बी यहाँ से रिवर्सल हो रहा है। ओके, एंड आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने सोचा ओके रिवर्सल हो रहा है, मे बी 30 के नीचे जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओके, इनफैक्ट ऑल बैक एंड रनिंग ऑलमोस्ट 38 के आसपास है। तो दो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, रिवर्सल मेरे ख्याल से, मेरा ओपिनियन है कि रिवर्सल अभी भी बाकी है। ओके, फिलहाल बिटकॉइन बुलिश मोड में है, बट मेरे ख्याल से रिवर्सल होगा। बट एट द सेम टाइम ये बुलिश मोड कब तक कंटिन्यू रहेगा? क्या 40 तक कंटिन्यू रहेगा? ऑलमोस्ट आपको पता है 42 तक तो चला ही गया था, 45 जा रहा है, 50 जा रहा है, 60 भी टच करेगा, वी डोंट नो दैट। बट एट द सेम टाइम वी नो कि यहाँ पे करेक्शन होगा। एक रीसेंट ट्वीट आया था जहाँ पे एक बंदे ने, एंड्रिकोर के बंदा है, इसने बोला कि पीपल सीम टू थिंक दैट 5 के प्राइस। सो इसने क्या दिया है बेसिकली, पहले इसका ट्वीट समझो। इसने बोला कि 2013 बबल 1200 की गया हाईएस्ट एंड 200 डाउन आया। उसके बाद 2017 में आपको बताइए 20 की गया था, फिर 3.2 के आया था मिनिमम लोवेस्ट, और अभी 2021 है तो अभी तक 42 टच किया है। और इसका टारगेट है कि 6.3 के आ सकता है एज पर दिस 85% का करेक्शन, क्योंकि 85% यूजली बिटकॉइन में होता है। काफ़ी लोगों को लगता है क्रैश है, बट मे बी इट्स अ क्रैश, बट 85% तक करेक्शन हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि 85% करेक्शन होगा। अगर होगा तो क्या बात है यार, सुपर, ठीक है। बट मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होल्ड कर रहे हैं, जिस हिसाब से बहुत तेज़ी से बाइंग हुई है, आई थिंक 50% पे करेक्शन हो जाए ना यहाँ से, वही बड़ी बात है। अगर 38 से मतलब 40, अगर 20 तक भी गया ना मेरे हिसाब से, तो भी बड़ी बात है। बट अगेन ये मार्केट है, कुछ भी पॉसिबल है, 10 तक भी जा सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। बट आई एम इन जस्ट माई ओपिनियन कि अगर 20K भी करेक्शन होता है दैट विल बी ह्यूज थिंग। इवन वो भी बहुत ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट एनी वे, हैविंग सेड दैट, हम लोग को लगता है कि जब बुलिश हो, बिटकॉइन जब यूजली बुलिश होता है तो हम लोग को लगता है नहीं करेक्शन नहीं होगा, सब कुछ स्ट्रांग है। बट यूजली होता नहीं है। करेक्शन हुआ है पिछली बार और इस बार भी हो सकता है। लोग बोलते रहते हैं दिस टाइम इज़ डिफरेंट, बट लेट्स सी, अपने को अगले 2 से 3 महीने में, 4 महीने में पता चल जाएगा कि ये टाइम कितना अलग है, करेक्शन होता है या नहीं होता है। बट हैविंग सेड दैट, आई एम श्योर आप दोनों के लिए तैयार हो। अगर करेक्शन नहीं होता तो भी आपके पास होल्डिंग है, और करेक्शन होता है तो भी आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो। सो दैट इज़ अ गुड थिंग।
तो वो एक फ़ायदा होता है जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड होता है, जब आपका एक्सपीरियंस होता है मार्केट में तो आप तैयार रहते हो। एक सबसे बड़ी चीज़ जो USDT जो मैं बता रहा था, 15th इज़ द डेडलाइन, जनवरी 15th इज़ द डेडलाइन जब टेदर को सब डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। नाउ आज ये डॉक्यूमेंट्स सिर्फ सबमिट करेंगे, ओके, बाद में ऑफ कोर्स ये लोग जो हैं वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि कितना लेजिट है कितना लेजिट नहीं है। तो लेट्स से कल को कोई आउटकम आता भी है तो वो आउटकम आज नहीं आने वाला है कि नहीं टेदर लेजिट है, स्कैम है, उनके पास बैकअप है कि नहीं जितना इन्होंने प्रिंट किया है। तो सबसे पहली बात बता दूं सिंपल भाषा में, आई थिंक इसके बारे में बहुत पहले से बताते आया हूँ, अगर आप चैनल देखते हो तो आपको पता ही है, ये मेरा सबसे नंबर 1 कंसर्न रहता है क्रिप्टो में, टेदर स्टेबल कॉइन। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो हिसाब से प्रिंटिंग किया है ना पिछले साल में, पिछले 3 महीने में, आप देख के दंग रह जाओगे। ठीक है, मार्केट कैप इनका उठा के देखो, मार्केट कैप ऑफ लेट्स से 30 डेज़ का मार्केट कैप देखते हैं। ठीक है, 30 डेज़ मतलब एक महीने में इनकी टोटल सप्लाई, टेदर की टोटल सप्लाई थी अराउंड 19 बिलियन पकड़ लो, ठीक है, 20 बिलियन पकड़ लो, चलो 30 दिन पहले, एक महीने पहले। और आज कितनी है? आज 24 बिलियन, मतलब 4 बिलियन इन्होंने सिर्फ एक महीने में प्रिंट कर दिया। तो ऑब्वियसली सबको सवाल उठता है कि बॉस कैसे इतना आपके पास रिजर्व है। और एक अच्छा सा ट्वीट आया इन्होंने बताया कि क्रिप्टो वेल ने ट्वीट किया कि मैनी क्रिप्टो सपोर्टर्स आर क्विक टू क्रिटिसाइज द फेडरल रिजर्व फॉर प्रिंटिंग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। हम लोग हमेशा फेड को बोलते रहते हैं ना, बर्र बर्र इतना प्रिंट हो रहा है, जैसे कि $, इनफैक्ट 3 ट्रिलियन और भी $, प्रिंट होने वाला है, ओके, एज एन स्टिमुलस देने के लिए। तो हम लोग सब लोग फेडरल के बारे में बोलते रहते हैं कि बस फेडरल रिजर्व कितना प्रिंट कर रहा है $, बट व्हाट अबाउट USDT टेदर? कोई पूछता ही नहीं है ना। तो एक्सचेंजेस कभी सवाल करता है, इतनी सारे एक्सचेंजेस हैं, सारे के सारे USDT सपोर्ट करते हैं। आई मीन कोई तो पूछो कि बॉस इज इट वेरीफाइड, ऑडिट है या नहीं है, राइट? तो बेसिकली इसने क्या बोला है कि बट स्टे साइलेंट, एग्जैक्टली ही इज राइट, स्टे साइलेंट। सारे एक्सचेंजेस सपोर्ट करते हैं USDT, बट इस पे साइलेंट रहते हैं। सो आई लव बिटकॉइन बट दिस इज नॉट सस्टेनेबल, वेक अप पीपल। तो बेसिकली इन्होंने ट्वीट किया यहाँ पे, देखो Jan 3 को देखो 400 मिलियन हुआ, ठीक है, फिर 400 मिलियन प्रिंट हुआ, Jan 2 को 200 मिलियन प्रिंट हुआ। तो अगेन ये मैं ट्वीट डाल दूंगा, आप देख लेना। बट बेसिकली यहाँ पे December 19 को हुआ 200 मिलियन, फिर December 15 को हुआ 200 मिलियन, December 11 को हुआ 150 मिलियन। सो बेसिकली जो टेदर है ना, वेल अलर्ट है, जो बताते रहता है कि बॉस कितना टेदर प्रिंट कर रहा है एवरी वीक। कभी कभी तो एक ही दिन में 2-2 बार लोग प्रिंट कर देते हैं। तो इसी सब का वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करेगा टेदर और बताएगा कि नहीं हम लोग जितना भी ये लोग टेदर हम लोग टोकन्स इश्यूंस कर रहे हैं उसके पास हमारे पास बैकअप है। और अगर बैकअप है तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट मैं भी चाहूँगा कि इनके पास उतना रिजर्व हो जितना लोग प्रिंट कर रहे हैं, ताकि मार्केट पे कुछ असर ना पड़े। मैं को इतना पता है कि कल को टेदर के साथ कुछ भी उल्टा पुल्टा होता है, जैसे XRP के साथ हो रहा था, आपने देखा ही, तो मार्केट को क्रैश करेगा, ये मार्केट में डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा। तो अगर ये लोग प्रूव कर पाते हैं कि येस वी हैव द रिजर्व, देन इट इज़ वेरी नाइस। एंड टुडे इज़ द डे 15 जनवरी जब ये लोग सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे। So yes, is Tether just a scam when it's Bitcoin investors, right? This is not right, guys. Honestly, अगर आप ये चार्ट देखोगे ना, बिटकॉइन के प्राइस और टेदर के में रिलेशन देखोगे ना, तो BTC का प्राइस जब बढ़ता है ना तो टेदर का मार्केट कैप भी बढ़ रहा है। ओके, आप कभी कंपेयर कर लेना, अभी इस वीडियो में नहीं जाऊँगा, बट BTC का प्राइस चार्ट और टेदर का मार्केट कैप आप कंपेयर करो, बहुत बढ़ते हुए मिलेगा। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि टेदर ही तो नहीं पंप कर रहा है बिटकॉइन का प्राइस, राइट? हम लोग को एक नेचुरल चाहिए बिटकॉइन का प्राइस पंप, ना कि कोई आर्टिफिशियल टेदर जैसा कंपनी पंप कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। टुडे इज 15 Jan। कुछ दिनों में, कुछ महीनों में हम लोग को मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है। बट एट द सेम टाइम मैं यही बोलूँगा कि टेदर है तो कम रखो अपने पास, USDT कम ही रखो अपने पास, उतना ही रखो जितना आप ट्रेड कर रहे हो। डोंट होल्ड मच, ये मैं बहुत पहले भी बोलते आया हूँ। और एट द सेम टाइम रेगुलेटर्स भी, फेडरल रिजर्व, सब लोग पीछे पड़े हैं। स्टेबल कॉइन्स रेगुलेट होना ही है, उन्हें 100%। सो स्टेबल कॉइन रिस्क का हाई लेवल फोकस, तो सबकी नज़र स्टेबल कॉइन पे है। अभी तक सबकी नज़र सिक्योरिटी टोकन पे थी, जैसे XRP हो गया और भी थे,
वैसे अभी स्टेबल कॉइन्स पे भी नजर आ रहे हैं। तो यूएसडी से स्टेबल कॉइन, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी कौन कौन से स्टेबल कॉइन है। बट एट द सेम टाइम ये लोग बताते रहते हैं कि बॉस वी आर लेजिट, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नेक्स्ट ओसीसी, तो आपको मालूम है डीफाई अब डीफाई के बारे में बाय द वे 2018 से मैं बहुत बुलिश हूँ। 2020 में आपने जो देखा होगा ना ट्रेंड, मुझे पता था कि ये 2018 से की जो पावर है ना, बिटकॉइन जो कर पा रहा सिर्फ एक ही चीज़ कर पा रहा, स्टोर ऑफ वैल्यू। जो बाकी सारी चीज़ें हैं ना, जैसे लेंडिंग, बोरोविंग एंड ऑल दैट इज़ ओनली पॉसिबल ऑन डीफाई। और आपको पता ही कि डीफाई का क्या हुआ 2020 में। अब धीरे धीरे ये चीज़ें बड़े लोग भी बात करने लगे हैं। सो फॉर एग्जांपल ब्रायन ब्रूक्स ने भी यहाँ पे डीफाई के ऊपर, आपको पता है ब्रायन ब्रूक्स ये पहले कॉइनबेस के साथ थे, अब ये ऑफिस ऑफ द कंट्रोल ऑफ द करेंसी जो यूएस की जो ये बॉडी है उसके मेन है, उसके चीफ हैं। और इन्होंने आई मीन क्रिप्टो में जो भी हुआ है यूएसए में इज़ बिकॉज ऑफ हिम। ओके, सो ही हैज़ यही होता है जब एक क्रिप्टो का बंदा रेगुलेशंस की टीम में बैठ जाएगा ना तो बहुत अच्छे से काम करेगा, और वैसा ही हुआ है। और इन्होंने बेसिकली डीफाई के ऊपर बात किया कि डीफाई, हाउ डीफाई हैज़ अ पोटेंशियल। ओके, एट द सेम टाइम मार्क क्यूबन ये बिलियनियर बंदा है, 4.2 बिलियन वर्थ। ओके, बहुत सारी कंपनीज़ में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, आप देख सकते हो। आपने इसका नाम सुना होगा, क्या बोलते हैं उसको, शार्क टैंक्स, राइट, शार्क टैंक्स। So he is openly talking about Bitcoin. Anyway, so यहाँ पे बोल रहे there is an opportunity now to DeFi earning. So Mark Cuban जैसे लोग भी DeFi का power expect कर रहे हैं. So DeFi is going to be crazy in 2021 for sure, and more crazy is going to be Ethereum. इथेरियम का प्राइस प्रेडिक्शन पता है आपको, मैंने बहुत कम किया है। इनफैक्ट इस साल का मैंने बहुत कंजर्वेटिव प्राइस प्रेडिक्शन किया है। मेरे को लगा ओके 3000 बाय द एंड ऑफ 2021, $3,000। ओके, जबकि ये $1,500 ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच चुका है। ओके, बट ऐसे बंदे लोग भी हैं जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने कितना प्रेडिक्शन किया मालूम है इथेरियम का, 20,000। नाउ इट्स टू मच फॉर 1 ईयर। ओके, इट ऑल डिपेंड्स ऑन इथेरियम 2 लॉन्च भी नहीं हुआ है। एक बार इथेरियम 2 लॉन्च हो जाए सक्सेसफुली, जो उसका मेरे को डर लगता है कि इथेरियम 2 कितना स्मूथली लॉन्च होगा, क्योंकि सारे डैप्स भी माइग्रेट होंगे। तो एक बार वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया तो 20 की कुछ भी नहीं है। बट जब तक ETH2 सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हो जाता मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने राहुल पॉल है, इन्होंने 20K, व्हाट्स योर प्राइस प्रेडिक्शन फॉर इथेरियम? 20,000। इट्स क्रेजी। मैं इतना नहीं जाऊँगा, मेरे ख्याल से 3 मैंने ऑलरेडी बोला है, मेरी मैक्सिमम 5। बट the point I'm trying to make here is that Ethereum is very very underpriced right now, और धीरे धीरे अब लोगों की आंखें खुल रही हैं इथेरियम का पोटेंशियल क्या है, डीफाई का पोटेंशियल क्या है। सो मेरे ओपिनियन में अगर आपने अगर BTC में उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं ली तो इथेरियम में डेफिनेटली लेना भूलना मत। दूसरा चीज़ Crypto.com, आपको पता है Crypto.com के साथ मेरा पार्टनरशिप है, मैं होल्ड कर रहा हूँ CRO। ये ऐसी कंपनी है जो अगेन मेन स्ट्रीम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास कार्ड्स हैं जो पूरे यूरोप में लोग यूज़ करते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने Booking.com के साथ पार्टनरशिप किया है, और Booking.com ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इंडिया में भी काफ़ी लोग होटल बुकिंग, स्टे बुकिंग Booking.com से करते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सस्ता बुकिंग हो जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे Booking.com के साथ पार्टनरशिप किया है, जहाँ पे लोग Crypto.com के थ्रू भी Booking.com में पेमेंट कर सकते हैं। नॉट सिर्फ दैट, 25% ऑफ भी लोगों को मिलेगा। 28 मिलियन प्लस अकोमोडेशंस हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो जो भी ट्रैवलर्स हैं वो क्रिप्टो यूज़ कर सकते हैं थ्रू Crypto.com, विच इज़ अमेजिंग अडॉप्शन मेन स्ट्रीम। बट एनीवे, ये न्यूज़ है। लेट मी नो आपका क्या ख्याल है BTC के प्राइस के बारे में। आपको क्या लगता है कि वापस से बुलिश मोड में आपको लगता है 40-45 टच करेगा, 50 टच करेगा एंड देन करेक्शन होगा, और डू यू एक्सपेक्ट एनी करेक्शन? क्या आपको लगता है कि कोई करेक्शन होगा या नहीं होगा? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई एम श्योर काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं। इवन आई एम वेटिंग फॉर द करेक्शन बिकॉज दैट विल बी हेल्दी। ओके, जब तक वो करेक्शन होके नहीं जाता ना, जब तक एक मन में रहेगा ऐसा। एनीवे, लेट मी नो योर ओपिनियन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक दबा देना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।